महाराष्ट्र में रेमडेसिविर पर सियासत करना उद्धव ठाकरे को महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र में ठाकरे का पूरा अमला जमला बीजेपी पर आरोप लगाने में जुट गया। बीजेपी इस जरूरी दवा की जमाखोरी करवा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे के मंत्री ने अपनी सरकार की ऐसी तैसी कर दी और कहा कि बीजेपी तो महाराष्ट्र की मदद करने के लिए दवा मुहैया करा रही है, जिसे जमाखोरी बताकर जब्त किया गया और सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA मंत्री राजेंद्र शिंगड़े ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी थी। रेमडेसिविर की 60,000 शीशियों को बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के लिए मंगवाया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी के नेताओं ने दवा निर्माताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे उनके घर पर मुलाकात की थी। बीजेपी ने उनसे राज्य सरकार के लिए रेमडेसिविर स्टॉक खरीदने में मदद की पेशकश की और वो इसके लिए तैयार हो गए थे। पूरी प्रक्रिया सभी नियमों का पालन करते हुए लोगों की मदद करने के इरादे से की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने महाविकास अघाड़ी को लेकर भी काफी कुछ बताया। महाविकास अघाड़ी को और शर्मिंदा करते हुए राजेंद्र शिंगड़े ने कहा कि ये इंजेक्शन किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्हें बीजेपी नेताओं ने भी इसके बारे में आश्वासन दिया था। उन्होंने राजनीतिक दलों से आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय इस मुश्किल घड़ी में साथ आने का आग्रह किया। दरअसल FDA मंत्री के इस कबूलनामे से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सहयोगियों शिवसेना और NCP और कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई है। असल में शनिवार रविवार की रात दमन से लाए जा रहे 60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की इस खेप को मुंबई पुलिस ने कालाबाजारी का स्टॉक समझकर जब्त कर लिया था। इतना ही नहीं, कंपनी के एक अधिकारी को हिरासत में भी ले लिया गया था। रात भर चले ड्रामे के बाद अधिकारी को जाने दिया गया, लेकिन इस मामले को लेकर काफी हंगामा हुआ। राजेंद्र शिंगड़े के स्पष्टीकरण के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि उन्होंने दवा निर्माताओं को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शिंगड़े से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि शिंगड़े ने हमारे प्रयासों के लिए हमें धन्यवाद भी किया है और हमने भी यह आश्वासन दिया कि इंजेक्शन की खुराक राज्य सरकार को दी जाएगी। दरेकर ने कहा कि अब NCP के गृह मंत्री दिलीप पाटिल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक, शिवसेना सांसद संजय राउत, प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेताओं को इस मामले में जवाब देना चाहिए। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने सोमवार को कहा कि 60,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जिस खेप को कालाबाजारी का स्टॉक समझा जा रहा था, उस स्टॉक को बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को देने के लिए खरीदने जा रही थी। लाड ने आगे ये भी कहा कि हमने FDA मंत्री राजेंद्र शिंगड़े को एक पत्र लिखा था और दमन से फोन कर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को सूचित किया था कि बीजेपी राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की कोशिश कर रही है। हमने राज्य सरकार को कंपनी से सीधा संपर्क करके और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेने का निवेदन भी किया था। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कंपनी इंजेक्शन की आपूर्ति करके महाराष्ट्र सरकार की मदद कर रही थी, उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया, पूछताछ की गई। इस डर से बीजेपी को इसका श्रेय मिलेगा। महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की। बीजेपी नेता जनता की भलाई के लिए किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस समर्थक और फेक न्यूज फैलाने में माहिर साकेत गोखले ने राज्य के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ रेमडेसिविर स्टॉक की जमाखोरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले गोखले ने बेबुनियाद ट्वीट्स की सीरीज में आरोप लगाया था कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने पार्टी कार्यालय में 4 करोड़ 75 लाख रुपए की रेमडेसिविर की जमाखोरी की है। गोखले ने यह आरोप मुंबई पुलिस द्वारा शनिवार को दमन स्थित ब्रुक फार्मा कंपनी के रेमडेसिविर सप्लायर को हिरासत में लेने और सवाल पूछे जाने के बाद लगाया था। बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई ने कंपनी से रेमडेसिविर को महाराष्ट्र में लोगों को आपूर्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया। हालांकि देवेंद्र फडणवीस द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।